हेलो व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं ग्रीक फॉलोइंग या फिर इन्फ्लुएंस के बारे में। तो विदाउट वेस्टिंग मोर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो ये जो ग्रीक लैंग्वेज है, ये वन ऑफ द ओल्डेस्ट इंडो यूरोपियन लैंग्वेजेस में से एक है। मॉडर्न ग्रीक जो है वो ड्राइव्ड हुआ है फ्रॉम कोइनी, जो कि एक कॉमन डायलेक्ट है एंशिएंट ग्रीक का। 19th सेंचुरी में मॉडर्न ग्रीक जो है वो ऑफिशियल लैंग्वेज बनी ऑफ द किंगडम ऑफ ग्रीस। अकॉर्डिंग टू पीटर टी डैनियल्स, एंशिएंट ग्रीक लैंग्वेज जो है वो पहला ऐसा लैंग्वेज है जिसने इस्तेमाल किया है ट्रू अल्फाबेट को, और जो दोनों वॉवेल्स और कॉन्सोनेंट को रिप्रेजेंट करता है। खैर, ये तो हुई ग्रीक के बारे में, ग्रीक लैंग्वेज के बारे में बात। तो अब हम अपने मेन मुद्दे पर आते हैं, ग्रीक बोरोइंग के बारे में। तो जैसे कि मैंने पहले कहा, ग्रीक लैंग्वेज जो है वो वन ऑफ द ओल्डेस्ट लैंग्वेज है, और साथ ही साथ ये सबसे ज्यादा यूरोपियन लैंग्वेजेस में, रिचेस्ट लैंग्वेजेस में भी आती है। तो इसके परिणाम स्वरूप ये हुआ कि जो यूरोपियन लैंग्वेजेस हैं, उन सभी लैंग्वेजेस ने ग्रीक से कुछ ना कुछ वर्ड्स बोरो किए। और अगर हम इंग्लिश में ग्रीक वर्ड्स की बात करें तो उनमें से बहुत ज्यादा ग्रीक वर्ड ऐसे हैं जो इंग्लिश में इंटर्ड हुए थ्रू लैटिन। मतलब ये जो ग्रीक वर्ड्स है वो लैटिन के थ्रू इंग्लिश में आए हैं। वर्ड्स लाइक एंजल, अल्टर, एंथम, नन, पोप, प्रेस्ट, रूल, ये सारे जो वर्ड है वो रिलेटेड है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ चर्च एंड इट्स सर्विस से। मतलब ये चर्च से कनेक्टेड ये सारे वर्ड्स हैं। तो जैसे कि मैंने कहा कि लैटिन से बहुत सारे ग्रीक वर्ड्स जो थे वो इंग्लिश में इंटर्ड हुए थे। तो ये उस टाइम पे हुआ था जिस टाइम पे क्रिश्चियनिटी इंग्लैंड में बढ़ी। तो अब मिडिल इंग्लिश पीरियड में क्या हुआ, ग्रीक वर्ड्स जो बोरो किए गए वो लैटिन और फ्रेंच दोनों से ही बोरो होने लगे इन द मिडिल इंग्लिश पीरियड। Such words included academy, atom, Bible, diphthong, geography, idea, logic, pathos, etc. रेनेसा के दौरान क्या हुआ ना कि बहुत सारे ग्रीक वर्ड्स जो थे वो डायरेक्टली या तो ग्रीक के स्टडी के थ्रू ग्रीक से डायरेक्ट बोरो किए गए, या फिर लैटिन के थ्रू ग्रीक वर्ड्स इनडायरेक्टली फिर से बोरो किए गए। अभी लैटिन के थ्रू जो वर्ड्स बोरो किए गए ग्रीक, वो थे एटमॉस्फेयर, ऑटोग्राफ, कॉस्टिक, क्रोनोलॉजी, क्लाइमैक्स, क्रिटिक, एम्पेसिस, पैथेटिक, स्केम, स्केलेटन सिस्टम। और ग्रीक से जो डायरेक्ट वर्ड बोरो किए गए वो थे अल्फाबेट, एनोनिमस, ड्रामा, डेमोक्रेसी, एलेगी, एपिक, आयरनी, पोलेमिक, पाथोस, थ्योरी, टॉनिक, एक्सेट्रा। ऐसा माना जाता है कि ग्रीक लैंग्वेज से कम 1,50,000 के करीब वर्ड्स जो है वो इंग्लिश में डिराइव्ड हुए हैं, जिसमें टेक्निकल साइंटिफिक टर्म्स के कुछ वर्ड हैं और कुछ कॉमन वर्ड्स भी हैं। इंग्लिश ने साइंटिफिक और टेक्नोलॉजिकल इन्वेंशंस के बहुत सारे नाम या फिर वर्ड्स जो हैं वो ग्रीक से बोरो किए हैं। फॉर एग्जाम्पल, बायोलॉजी वर्ड जो है वो दो ग्रीक रूट से मिलकर बना है। पहला है बायोस, जिसका मीनिंग है लाइफ, एंड दूसरा है लोगोस, जिसका मीनिंग है स्टडी। तो जैसे कि हम जानते हैं, बायोलॉजी का जो सिंपली मीनिंग है वो है साइंटिफिक स्टडी ऑफ लाइफ एंड स्ट्रक्चर ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स। टेक्नोलॉजिकल इन्वेंशंस के जो नेम्स एंड वर्ड्स हैं वो भी ज्यादातर ग्रीक से ही बोरो किए गए हैं। ऐसा ही एक वर्ड है टेलीफोन, जो कि टू ग्रीक रूट से मिलकर बना है। पहला है टेली, जिसका मीनिंग है फार ऑफ, और दूसरा है फोन, जिसका मीनिंग है साउंड, वॉइस। ग्रीक के प्रीफिक्सेस और सफिक्सेस जो इंग्लिश वर्ड्स में अटैच हुए फ्रॉम न्यू कंपाउंड्स। In words like amoral, anti-corruption, hypersensitive, and ex-husband, Greek prefixes like a, जिसका मीनिंग है not,
एंटी जिसका मीनिंग है अगेंस्ट, और हाइपर जिसका मीनिंग है एक्सेसिवली, और एक्स का मीनिंग तो आप सब जानते ही है, वो है फॉर्मल। ये सारे जो है इंग्लिश लैंग्वेज में यूज किए गए। उसी तरह से सफिक्सेस का भी यूज हुआ। अब कुछ बोरोइंग ऐसे भी हुई जिसमें ग्रीक वर्ड्स की जो मीनिंग है वो इंग्लिश में आकर चेंज हो गई। फॉर एग्जाम्पल एक हम वर्ड लेते हैं क्लाइमेक्स, जो कि इंडिकेट करता है अ लैडर और ग्रेडेशन इन ग्रीक लैंग्वेज। लेकिन जब ये इंग्लिश में यूज होता है तो इसका मीनिंग होता है द कल्मिनेटिंग पॉइंट। तो इन दोनों में ही लैंग्वेजेस में मतलब वर्ड तो सेम है, लेकिन इनकी जो मीनिंग है वो अलग अलग हो गए हैं। ज्यादातर वर्ड्स जो स्टार्ट होते हैं फर्स्ट से, वो यूजुअली उनका जो ओरिजिन है वो ग्रीक से हुआ है। फॉर एग्जाम्पल फिलोसॉफी, फिजिकल, फोटो, प्रेस, एक्सेट्रा, ये सारे जो है वो ग्रीक से ही लिए गए हैं। Okay, so that is the end of the video, guys. If you really like the video, then give it a big thumbs up, and also do comment, share and subscribe to my YouTube channel. एंड आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।